नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो अपराधियों के गिरबान तक एक न एक दिन पहुंच ही जाते हैं। भ्रष्टाचारी हो या अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो कानून के हत्थे चढ़ता ही है। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अलग अलग जगहों पर जांच एजेंसियों की छापेमारी से भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात है कि जब छापेमारी हो रही है तो उसमें करोड़ों का खजाना भी मिल रहा है, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस पर चला है इस बार जांच एजेंसी का चाबुक, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। इनकम टैक्स की तगड़ी छापेमारी, करोड़ों का खजाना देख सब हैरान। 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त, 30 घंटे की रेड में खुले बड़े राज। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग की टीम ने एक सोना कारोबारी के घर ठिकानों पर छापेमारी की है। इन छापों में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। आयकर विभाग की टीम ने यहां से 26 करोड़ रुपए के कैश और 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग की रेड चली। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर नोट निकाले। नासिक के सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में मौजूद सुराना ज्वेलर्स और उसके कई ठिकानों पर रेड मारी। 2 दिनों तक चली इस रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों को कई चीजें हाथ लगी। टैक्स चोरी के संदेह में आयकर विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई। नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारियों को एक साथ इस कार्रवाई में हिस्सा लिया गया। अचानक हुई छापेमारी से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी घबरा गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर हैं। जिस स्थान पर छापेमारी चल रही थी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। नासिक की तरह मनमाड शहर में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग ने मालेगांव में एक व्यवसायी के घर और कार्यालय पर रेड की। पिछले कुछ महीनों से आयकर विभाग की टीम राज्य में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इन छापों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हो रहा है। नासिक में सराफा व्यापारियों के घर छापेमारी से हड़कंप मच गया। सूत्र की माने तो अघोषित आय और संभावित संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की व्यापक जांच के लिए इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। आयकर विभाग सुराना ज्वेलर्स और महालक्ष्मी बिल्डर्स दोनों के तमाम वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच भी कर रहा है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग काफी अलर्ट मोड में चल रहा है। हाल ही में विभाग ने नांदेड़ में बड़ी कार्रवाई की थी और 170 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति जब्त की। इसके बाद अब नासिक में भी विभाग ने बड़ा काम किया है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को नोट गिनने में कई घंटे लगे। इसके लिए कई टीमों को बुलाया गया और फिर जो आंकड़ा सामने आया वो चौंकाने वाला था। आयकर विभाग को 26 करोड़ नगद यानी कि कैश और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उससे नकदी और कागजों को जब्त कर लिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी को अंजाम देने के लिए आयकर विभाग की तरफ से अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इस दौरान परिवार के सदस्यों के घरों की भी तलाशी ली गई। आयकर विभाग का यह ऑपरेशन काफी लंबा चला, लेकिन सराफा व्यापारी के पास इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अधिकारी ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर व्यापारी के पास इतनी अकूत दौलत कहां से आई। वहीं दूसरी तरफ उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में विनायक प्लाईवुड और विनायक ट्रांसपोर्ट के 4 ठिकानों पर 23 मई को आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। आयकर विभाग की छापेमारी के चलते हुए 70 घंटे से अधिक का समय हो चुका था, लेकिन आयकर विभाग को छापेमारी 3 ठिकानों पर अब भी जारी है, जबकि एक ठिकाने पर कार्रवाई को शुक्रवार को बंद कर दिया गया। आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर शहर में कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के विनायक प्लाईवुड और विनायक ट्रांसपोर्ट के सिविल लाइन, नारंग फर्नीचर मार्ट, अलायंस कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें से ठिकानों पर आयकर विभाग ने 23 मई से सिविल लाइन, नारंग फर्नीचर मार्ट एंड मॉडल कॉलोनी जांच शुरू कर दी थी। आईटी विभाग की टीम ने नारंग फर्नीचर मार्ट में 24 मई को अपनी जांच पूरी कर ली, जबकि आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान घर से फरार हुए सौरभ गाबा के घर को 24 मई को आयकर विभाग की टीम ने सीज कर दिया था। आयकर विभाग ने सौरभ गाबा के भाई नितिन गाबा की मौजूदगी में 25 मई को घर की सीज खोलकर
जांच अपनी शुरू कर दी। पिछले 72 घंटे से आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो यूपी में विनायक प्लाईवुड में गड़बड़ी के ठोस सबूत मिलने के बाद ही आयकर विभाग में उत्तराखंड में छापेमारी हुई। वहीं आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर किक्षा के विधायक तिलक राज, रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने आयकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आईटी विभाग की टीम सिर्फ व्यापारी, उनके परिवार को बंधक बनाकर परेशान कर रही है। आयकर विभाग की टीम ने लंबी जांच के बाद विनायक प्लाईवुड के पार्टनर गुलशन नारंग, उनके पुत्र रौनिक नारंग और सौरभ गाबा के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। सूत्रों की माने विनायक प्लाईवुड में एक कंपनी द्वारा 35 करोड़ के निवेश के बाद से आईटी विभाग सक्रिय हो गया था। यूपी में आयकर विभाग की जांच के बाद ठोस सबूत मिलने के बाद से आयकर विभाग ने सीज और सर्च के तहत कार्रवाई की। आयकर विभाग की टीम ने 23 मई की सुबह 9:30 बजे रुद्रपुर में गुलशन नारंग, उनके पुत्र रौनिक नारंग और सौरभ गाबा के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जबकि सौरभ गाबा का घर बंद मिलने के बाद आयकर विभाग ने घर को सीज कर दिया था और 25 मई को सौरभ के भाई नितिन गाबा की मौजूदगी में उनके घर की सील खुलवाकर वहां भी जांच शुरू कर दी है। छापेमारी के 3 दिन होने के बाद भी परिजनों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। रुद्रपुर में तीनों दिनों से विनायक ट्रांसपोर्ट और विनायक प्लाईवुड के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई किसी बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों की माने तो विनायक ट्रांसपोर्ट के प्रमुख कर्ताधर्ता विकास नारंग है, जिससे अभी तक आयकर विभाग संपर्क नहीं कर पाया है। क्योंकि विकास नारंग का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है, लेकिन आयकर विभाग लगातार विकास नारंग से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी के आगरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां पर करोड़ों का खजाना मिला था। दरअसल आगरा में जूता कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हुई तो सबकी आंखें की खुली रह गई, क्योंकि यह कार्रवाई करीब 80 घंटे चली। इस दौरान इनकम टैक्स की टीम को करीब 57 करोड़ रुपए कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी में निवेश और करोड़ों रुपए की पर्चियां मिली। जांच में पता चला कि इन पर्चियों के जरिए ही कैश में भुगतान किया जाता है। यही नहीं, टैक्स में भी हेरफेर के साक्ष्य मिले थे। आगरा में आयकर विभाग की टीम ने एक साथ जूता कारोबारियों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें आगरा के मशहूर बीके सूच, मंसू फुटवियर और हरमिलाप ट्रेड्स के यहाँ छापेमारी की गई थी, जिसमें इतना कैश बरामद हुआ कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। इस छापेमारी के दौरान आईटी की टीम को हरमिलाप ट्रेड्स के मालिक रामनाथ ढंग यहाँ से करीब 53 से 54 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जबकि बीके सूज और मंचू फुटवियर दोनों को मिलाकर कुल 55 से 60 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इनमें ज्यादातर गड्डियां 500 के नोटों की थी। इतनी बड़ी मात्रा में बरामद हुए कैश को आयकर विभाग की टीम ने बैंक की 2 वैन में भरकर बैंक पहुंचाया। आगरा में आयकर विभाग की हुई इस कार्रवाई को अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा गया। इसके अलावा टीम को उनके घर से करोड़ों रुपए की पर्चियां भी मिली, जिनके कैश का लेन देन होता था। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को कैश के साथ करोड़ों की पर्चियां मिली है, जो शहर के कई जूता कारोबारियों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा गोल्ड में भी भारी निवेश और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के भी साक्ष्य मिले हैं। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बाद जूता कारोबारी की मुश्किलें बढ़ना तय है। कैश लेन देन में इस्तेमाल होने वाली करोड़ों रुपए की पर्चियों से कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जूता कारोबार का पूरा खेल पर्चियों के जरिए होता था और ज्यादातर भुगतान कैश में पर्चियों के जरिए किया जाता था, जिनकी अब आगे और गहनता से जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें कई दूसरे नाम भी सामने आ सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने आगरा के एमडी रोड पर स्थित बीके सूज और हरमिलाप ट्रेड्स समेत 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान टीम ने सभी ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप और फोन को कब्जे में लिया, जिनका डेटा भी ट्रांसफर कर लिया गया है। इस टीम ने करीब 100 से ज्यादा आयकर विभाग के अधिकारी शामिल रहे और एक बार फिर से अब इनकम टैक्स की छापेमारी से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।